हरि ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि ये श्वेतपुण्डरीकाक्षि सभाविन्त्र शुचि ओम अमृतो प्रस्तरमसि अमृतो विधानमसि ओम सत्यं विषयमये श्रीसंहितां तत्तादोच्चालन्ति चिद्रपिणी महामाया दिव्ये ते सोन्मते तिष्ठदेवी शिखामध्ये तेजोवर्धिं पुष्मे ओम वाग्मे आशस्तु सोमे प्राणस्तु चक्षुर्मे तेजमस्तु मुखोर्मे सौष्मस्तु बाहुर्मे बलमस्तु नरिष्ठानि मेऽङ्गानि सन्तु ओम प्रतित्वं दत्त्वा लोका देवी त्वयमिष्टां दत्तां च धारे मा देवी पवित्रं कुरुचासनम् ओम अक्षरपन्तु ये भूताय भूता भूमि संसिताय भूता विघ्नकर्तारस्ते न सन्तु सौभाग्य अक्रान्तमन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन सर्वकारे संवारंभे रामायण पाठकारे संवारंभे सुमुखस्यैकदन्तस्य कपिलो वैगणकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्नासो विनायके धूम्रकेतु गुणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानन द्वादशे नामानि प्रत्यारम्भे व्यावे प्रवेशे निर्गमिता संग्रामे संकटे च विघ्नस्तस्य न जायते श्रीमन्महागणाधिपते नमस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथा सुरते आओ वीर हनुमान राम आओ वीर हनुमान निज शासन लीजिए पवन पुत्र बलवान सिया वर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, ये श्री रामचरितमानस का बालकांड का दोहा 285 से आगे की कथा आप अलख निरंजन ज्योति ध्यान योग केंद्र एवं ओशो आशीष ज्ञान केंद्र अमीरपुर खेड़ी ग्राम पंचायत बुआखेड़ी खाटू श्याम गौशाला नहर किनारे स्थित योग ध्यान केंद्र से आप सुन रहे हैं। कथा का मूल पाठ अर्थ सहित प्रस्तुत किया जा रहा है। आप हमारे अलख ज्योति योग प्रेजेंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बेल आइकन पर पुश कर दें जिससे हमारे नियमित वीडियो आपको मिल सके और अपने मित्रों और परिवार को भी शेयर करें। हमारे यहाँ ज्ञान केंद्र पर सुबह शाम ओशो की जो सक्रिय ध्यान और कुंडलिनी ध्यान का अभ्यास के साथ साथ मौन ध्यान का प्रतिदिन अभ्यास कराया जाता है। यहाँ पर स्विमिंग पूल की भी सुविधाएं हैं। इनका प्रतिदिन का शुल्क 500 रुपये रखा गया है। अभी हमारे पास 5 व्यक्तियों को किरातल पर सोने की सुविधा उपलब्ध है और आपको सभी सुविधाएं यहाँ 500 रुपये प्रतिदिन में उपलब्ध कराई जाएगी। प्राकृतिक आवास है, यहाँ पर कोई कृत्रिम संसाधनों का उपयोग नहीं किया गया है। तो आप पधारे, एक बार विजिट करें और यहाँ के ध्यान और योग के कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी निभाएं। पास में ही सादली की खाटू श्याम डोंगरी पर जो प्राचीन देवों के स्थान है उसका जीर्णोद्धार खाटू श्याम मंदिर के रूप में हो रहा है। आप वहाँ भी अपना तन मन धन से योगदान कर सकते हैं और पहाड़ी की हरियाली पुनः लौटाने का संकल्प यहाँ के युवाओं ने किया है। आप अपने परिवार में अपने पूर्वजों के नाम या अपने जन्मदिन पर या शादी की सालगिरह पर या किसी भी पवित्र त्योहार पर यहाँ पर
अपने परिवार के नाम एक पौधा अवश्य रोपे, जिससे इसकी हरियाली वापस आ सके। देवन दीनी धुंध भी प्रभु पर बरसई फूल, सिया रामा प्रभु पर बरसई फूल। हर से पुर नर नारी सब मिटी मोह, मैं सूल सियावर रामचंद्र की जय। देवता ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न सूल मिट गया। अति गहे गहे बाजने बाजे, सबही मनोहर मंगल साजे। जूत जूत मिली सुमुखी सुनई, करई गान कल कोकिल बजनी। सुख विदेह कर बरनि न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भई सिए सुखारी, जनु विदु उदे चकोर कुमारी। जनक कीन कोशिकहि प्रणामा, प्रभु प्रसाद घनु बंजऊ रामा। मोहि कृत्य कृत्य कीन दुबाई, अब जो उचित सो कहि गोसाई। कह मुनि सुन नर नाथ प्रवीणा, रहा विवाहु चाप आदीना। टूटा तहि धनु भयम विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काऊ। तदपि जाय तू करहूँ अब, यथा वंश व्यवहार। पूज्य विप्र कुल वृद्ध गुरु, वेद विदित आचारु। सियावर रामचंद्र की जय। दूत अवधपुर पटवहु जाई, आनई नपदस रतहि बोलाई। मुदित राउ कई बलहि कृपाला, पठई दूत हो लीते काला। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सबन सा दर सिर नाए। हाट बाट मंदिर सुर बासा, नगर संवारऊ चारऊ पासा। हरस चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक होली पटाए। रचऊं विचित्र वितान बनाई, सिर धरि बचन चले रचुपाई। अटय बोली गुनी तिन नाना, ये विधान विधि कुशल सुजाना। विधि बंदी तिन तीनियरंबा, बिरचे कनक अदिल के कंबा। तदापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों, कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित
जैसा आचार हो वैसा करो। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। ये सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धर कर और सुख पाकर चले। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए। हरित मनिन के पत्र फल, पदम राग के फूल, सिया रामा पदम राग के फूल। हरित मनिन के पत्र फल, पदम राग के फूल, रचना देखी विचित्र अति, मन बिरंची कर भूल। सिया वर रामचंद्र की जय। हरी हरी मणियों, पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पद्म राग मणियों, मणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बेनु हरित मणि में सब कीने, सरल सपर कपरई नहीं छीने। कनक कलित अहि बेली बनाई, लखनई परई सपरन सुहाई। तेहि के रच पची बंद बनाए, बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चीरी कोरी पचि रचे सरोजा। ये भृंग बव रंग विहंगा, गूंजई गूंजई पवन प्रसंगा। सुर प्रतिभा कंबन गढ़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंदूर मणि में सज सुहाई। सौरभ पल्लव सुभग सुटी, किए नील मणि कोरी। हेम भोर मरकत गवरी, लसत पाट मय डोरी। सिया वर रामचंद्र की जय। बांस सब हरी हरी मणियों, पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मणियों के है या साधारण। सोने की सुंदर नाग बेली, पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। उसी नाग बेली के रचकर और पच्चीकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में
मोतियों की सुंदर झालरें हैं। माणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीर कर, कोर कर और पच्चीकारी करके इनके लाल, हरे, सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। भंवरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और पूजते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। गजमुक्ताओं के सहज स्वाओं ने अनेकों तरह के चौक पुराए। नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बोर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनौ मनो बहु पंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाय न भरन विचित्र बिताना। यही मंडप दुल्हिनी वेदेही, सोबर ने असिमति कवि केहि। दुलहु राम रूप गुण सागर, शोभितानुति लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखहि तैसी। तही तेरहुति तही समय निहारी, तही लघु लगई भुवन दस चारी। जो संपदा निज ग्रह सोआ, तो बिलोक सुर नायक मोहा। बसई नगर जेहि लक्ष्य करी, कपट नारी बरु देश। पुर के शोभा करत, सकुच सारद से सुसिया। और रामचंद्र की जय। ऐसे सुंदर और उत्तम बंदरवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चंवर बनाए, जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं। उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होगी। किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वो मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सभी थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती है, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष जी भी समझाते हैं। प्रिय भक्तों, आज कथा यही विराम है। कल 289 से कथा प्रारंभ होगी। आप सभी को होली और धूलेंडी की हार्दिक शुभकामनाएं। कथा विराम होत है, जाओ वीर हनुमान रामा, जाओ वीर हनुमान। पुनः पुनः कथा श्रवण करने आना।
पवन पुत्र बलवान, सियावर रामचंद्र की जय।